अगर जय में जीना है तो जो लिखा है उसके ऊपर अपनी नींव बना लो। जिस दिन आपकी नींव परमेश्वर का वचन हो गया, वो अडिग नींव है, कोई आपको हिला नहीं सकता। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे महामारी आए, चाहे कुछ भी आए, आप उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह होगे जिसने अपना घर एक चट्टान के ऊपर बनाया है। सोचो आप 74 साल के हो और एक गोली खाने की जरूरत नहीं। ये है ताकत परमेश्वर के वचन में। आमीन। बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था, उसकी आंखें कमजोर नहीं थी, ना ही उसके शरीर में कोई कमजोरी थी। अब आज मैं आपको वचन सिखाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप ध्यान धरकर वचन सुनना। Today I want to teach you the word and I want you to hear the word intently. ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मत होने देना अपने आप को। Do not be distracted. क्योंकि एक गड़बड़ी है मसीह की देह में, मैं आज उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। एक इम्बैलेंस है। There is an imbalance in the body of Christ that I want to address today. क्यों कई मसीह लोग आज बीमार हैं? Why many believers are sick today? आप देखते हो जहां जब चंगाई सभा होती है, You see when there is a healing service, आप देखोगे बहुत सारे लोग आते हैं। you will see many people come. हाँ, तो क्योंकि सब लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे और वहां परमेश्वर का दास हमारे सर के ऊपर हाथ रखेगा और हम चंगे हो जाएंगे। Because what most people think is we'll go to a healing service, the man of God will lay hands on our head and we'll be healed. और परमेश्वर ऐसा करता है, And God does that. मगर But ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं है आपके लिए। this is not God's perfect will for you. ओके, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आज आप। Hear me carefully. चाहे today. जो लोग पीछे भी हैं, ध्यान से Even सुनो the आज। people at the back, hear carefully. क्या होता है कि जब हजारों लोग किसी मीटिंग में जाते हैं, हीलिंग मीटिंग में जाते हैं, What happens when thousands of people come to a healing meeting? बहुत सारे लोग चंगे होते हैं, Many people get healed. बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको चंगाई नहीं मिलती But there are some that do not get healed. और वो वापस चले जाते हैं ये सोचते हुए कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं चंगा हूं। And they go back thinking that this was not God's will that I be healed. अगर होती तो इतने लोग जब चंगे हो रहे थे तो मैं भी हो जाता। If it was God's will, when He was healing so many people, He would have healed me also. क्योंकि कई मसीह लोग नहीं समझते उस सिद्धांत को जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य कार्य करता है। Because many believers do not understand the principles by which the kingdom of God works. जब अमरजीत यहाँ पे आया था, अमरजीत है यहाँ पे? When Amarjit came here, ओके, नहीं आया आज। जब अमरजीत यहाँ पे आया था, उसको HIV एड्स था। when Amarjit came here, he had HIV. वो ऑलरेडी बहुत सारी हीलिंग मीटिंग में गया था। He had already gone to many healing meetings. फिर उसे किसी ने इस चर्च के बारे में बताया। Then somebody told him about this फिर वो church. यहाँ पे आया। Then he came here. फिर वो मेरे पास आया। Then he came उसने to कहा me. मैं मरना नहीं चाहता। He said, I don't want to die. अगर वो भी एक मीटिंग में जाता और जब वो गया तो उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल वैसी थी। He could have, when he went to a meeting, his reports were the same. वो सोच सकता था कि शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है मुझे चंगा करना, He could have thought that it's not God's will to heal me. और हो सकता है कि वो अपनी बीमारी में रहता और मर जाता। And maybe he would have stayed in his sickness and died even. और ऐसे कई मसीह लोग भी हैं, वो मीटिंग में जाते हैं, अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो कहते हैं क्या किया यीशु मसीह ने, तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। And that's how many believers are. They go to a meeting, if nothing changes, they say, what has Jesus done for me? इसीलिए मैं आज चाहता हूं कि आप इस बात को समझ जाओ आज और इस इम्बैलेंस में ना पड़ो। This is why I want you to understand this so you don't get into this imbalance. क्यों ऐसा होता है कि जब हीलिंग सभा होती है तो ज्यादा लोग आते हैं, नॉर्मल संडे को ज्यादा लोग नहीं आते? क्योंकि मसीह लोग वचन का आदर नहीं करते। Why is it that more people come for healing service but not for a regular Sunday service? Because believers, Christians do not honor the word of God. क्योंकि वो चंगाई को एक टोटके की तरह सोचते हैं, मैं जाऊंगा चंगा हो जाऊंगा फिर अपना जीवन वैसे जीऊंगा। आप हील तो हो सकते हो हीलिंग सर्विस में आके, मगर अगर जयवंत जीवन जीना है तो वचन का आदर करना सीखना पड़ेगा। Because they think I'll go to a healing service, I will be healed and then go and live my life the way I want. But if you want to live a victorious life, you have to learn to honor the word of God. केवल चंगा होना उद्देश्य नहीं है। Only being healed is not the aim. मसीह यीशु की जय में चलना, उसके अधिकार में चलना, एक राजा की तरह प्रभुता करना, ये उद्देश्य है। To walk in the victory of Lord Jesus, that is our aim. Amen?
आप जानते हैं एक परमेश्वर की एक बहुत महान दासी थी, उनका नाम कैथरीन कुलमैन था। There was a great woman of God, her name was Catherine Kuhlman. और परमेश्वर ने उनको ऐसे अभिषेक किया था कि जब वो चल के ही आती थी तो जो लोग व्हीलचेयर में थे वो खड़े हो जाते थे। And God had anointed her in such a manner that even when she walked, people in wheelchairs began to stand up. मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कलीसिया ने केवल अभिषेक को पहचाना है, कलीसिया ने वचन को नहीं पहचाना। I'm telling you, the church has only recognized anointing. The church has not yet recognized the word. आज ध्यान से सुनो मेरी बात। Hear me carefully. सो गिफ्ट किसी भी परमेश्वर के दास के कंट्रोल में नहीं होते। Gifts are not in the control of any man of God. वो पवित्र आत्मा के वरदान है और पवित्र आत्मा अपने अनुसार उन वरदानों का इस्तेमाल करता The gifts belong to the Holy Spirit, and Holy Spirit on His own will uses those gifts. है। Amen? इसीलिए आप देखोगे कि कोई भी मीटिंग में अगर आप जाओगे, So you see, when आप देखोगे बहुत सारे लोग चंगे होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं। if you go to any meeting, you see many people get healed, but there were some people that they went the same way they came. और उनमें से ज्यादातर लोग निराश होकर हताश होकर चले जाते हैं कि शायद परमेश्वर ने मेरे साथ वो नहीं किया। And most of those people get disappointed, dejected that God did not do this for me. सो अगर आप कैथरीन कुलमैन के बारे में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि उनकी मीटिंग में बहुत सारे लोग स्प्लिट सेकंड में चंगे हो जाते थे। So if you will read about the meetings of Catherine Kuhlman, you will see that people used to get healed in split second in her meetings. मगर जब बाद में रिसर्च करी गई तो पता चला कि 60% लोग जो चंगे होते थे वो 1 महीने के अंदर वापस उस बीमारी में चले जाते थे। But when it was researched, it was found that the 60% of people that were healed in her meeting, they went back to their sickness within 1 month. क्योंकि ध्यान से सुनो मेरी बात को, Because, hear me carefully now. अभिषेक आपको फ्री तो कर सकता है, अभिषेक आपको फ्री रख नहीं सकता। Because the anointing can set you free, but the anointing cannot keep you free. परमेश्वर का वचन आपको फ्री रखता है जिंदगी भर। The word of God keeps you free all your life. The anointing sets you free, the word keeps you free। अभिषेक आपको आजाद करता है, वचन आपको आजाद बनाए रखता और है। जिन मसीहों के अंदर वचन नहीं है वो हीलिंग सर्विस में या मीटिंग में जाते हैं, चंगे भी हो जाते हैं, मगर बाद में जब घर जाते हैं शैतान उनके अंदर शक डालकर उस चंगाई को चुरा लेता है। The believers that don't have the word in them, they come to a meeting, get healed, but when they go back home, the devil brings doubts and steals the healing from them. Amen? So मैंने प्रभु को यही कहा, प्रभु हम लोग केवल अभिषेक के ऊपर अपनी मिनिस्ट्री को बिल्ड नहीं करेंगे। So I told the Lord, Lord, we will not build our ministry only upon anointing. स्मिथ विगल्सवर्थ एक परमेश्वर के दास थे और उन्होंने कहा सबसे बड़ी बेदारी जो पृथ्वी में आएगी वो तब आएगी जब कलीसिया वचन और आत्मा दोनों को साथ में लेकर चलेगा। Smith Wigglesworth, a mighty man of God, once said, the biggest revival will come when the church will learn to take the word and the spirit together. Amen? So हम पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा हम परमेश्वर का अभिषेक आएगा। आप अभिषेक से चंगे होगे, 100% होगे, मगर साथ में हम आपको वचन सिखाएंगे कि अपनी चंगाई कैसे बनाए रखनी है। So through the anointing of the Holy Spirit, you will definitely be healed, but through the word, we want to teach you how to maintain your healing. क्योंकि उद्देश्य केवल एक बार चंगा होना नहीं है, उद्देश्य चंगा रहना है। Because the aim is not to get healed one time, the aim is to stay healed all the time. और उद्देश्य केवल ये नहीं है मैं सर्वाइकल था, सर्वाइकल से चंगा हो गया मगर आज भी डिप्रेस्ड हूँ। अरे सर्वाइकल से चंगे हो, डिप्रेशन से बाहर आओ, गरीबी से बाहर आओ। मतलब जीवन में जो परमेश्वर का जो ये जोई लाइफ है, ये हर एक क्षेत्र को अफेक्ट करना जरूरी है। Oh, I had cervical, the cervical is gone, but I still live in depression. No, the aim is to live in that Zoe life, so you come out of cervical pain, you come out of depression, you come out of poverty, and start to live that life of God. Amen? See, अब मैं आपको फिर से मैं अमरजीत के बारे में बताता हूँ। जब वो आया, मैंने उसको वचन के बारे में बताया। When Amarjeet came, I told him about the word. उसको वचन सिखाया कैसे घोषणा करनी है। I taught him the word, how to declare. See, मोस्टली लोग क्या कहते हैं? जस्ट ले हैंड कर दो मेरे सर पे। Mostly people say, just lay hands on my head. ले हैंड पावरफुल है, मगर ले हैंड जब आपके जीवन में वचन की जगह ले लेता है तो वो गलत है। Laying on of hands is powerful, but when laying on of hands takes the place of the word in your life, that is not correct.
जब आप ले हैंड की लाइन में 10 घंटे खड़े होने को तैयार हो मगर घर में वचन को 10 मिनट पढ़ने को तैयार नहीं हो, ये गलत मसीहत है, इससे बाहर आना जरूरी है। When you are ready to stand in the line for lay hand prayer for 10 hours but not ready to read the word in your house for 10 minutes, this is wrong Christianity and we need to come out of it. यस प्लीज, गलत मत समझिए मुझे, ले हैंड पावरफुल है। Don't take me wrong, मगर laying hand is क्विक powerful. शॉर्टकट ढूंढ रहा है हर कोई। हर एक मसीह को क्या चाहिए? शॉर्टकट चाहिए। But every believer is looking for a shortcut. नहीं, अगर जयवंत जीवन जीना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है। No, if you want to live a victorious life, there is no shortcut. वचन में परिपक्व होना पड़ेगा, जड़ पकड़नी पड़ेगी, तभी आपका जीवन फलों से लदा हुआ होगा। You will need to mature in the word. You'll have to take root in the word. That's when your life will be filled with fruits. Amen. एक परिवार है हमारा ऑस्ट्रेलिया में, और एक बार मुझे फोन आया एक बहन का रोते हुए। We have a family in Australia. One time a sister called me crying. और उसने कहा कि मेरा पति सुसाइडल है, उसने कमिट करने की कोशिश करी सुसाइड। She said, my husband is suicidal. He tried committing suicide. आप प्लीज प्रार्थना करो। Please pray for him. और पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मैंने बिना सोचे समझे मैंने अपने अंदर से बोल दिया, उनको इंडिया भेजो, 21 दिन में उनको टाइम दूंगा। I don't know what happened. Without thinking, I just said, send him to India for 21 days. I will teach him. मैं खुद सोच रहा हूँ कि प्रभु ये मैंने क्या बोल दिया, And I'm thinking, what have I said, Lord? मगर वो व्यक्ति इंडिया आ गए 1-2 दिन में। But that person came to India in 1-2 days. एंड ही केम टू मी, मेरे पास आया और बोला कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। He came to me and said, Pastor, pray for me. मेरे अंदर जनरेशनल कर्स है, डीमंस हैं, ये है वो है। I have generational curses, demons, this, that. और मैंने कहा नहीं, मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं I said, no, I will not pray for you. क्योंकि मैंने उस भाई को कहा, मैंने कहा पहले ही भाई कोई पास्टर नहीं छोड़ा है तुमने ऑस्ट्रेलिया में, सारे पास्टर से प्रार्थना करा चुके हो। I told that brother, you've not spared a pastor in Australia. You've gotten prayed from all the pastors of Australia. मैंने कहा मैं वचन सिखाऊंगा तुम। I will teach you the word. तो उसने अपनी बीवी को कॉल किया, So he called his wife. बोला ये पास्टर में ना कोई सामर्थ नहीं है इस पास्टर He में। said, this pastor has no power. ये कहाँ भेज दिया मुझे? Where have you sent me? अगर पावर होती तो प्रार्थना करता है If मेरे। he had power, he would have prayed for me. तो उसकी वाइफ ने कहा कि भाई जब गए हो तो अब टाइम स्पेंड कर लो, अच्छा पीला खा लो, वहाँ छोले भटूरे, थोड़ा गोलगप्पे। His wife said, now that you've gone to India, stay there for some time, eat chole bhature, golgappe, whatever you get. तो 21 दिन तक उसको टाइम दिया, उसको वचन सिखाया, For 21 days, I उसको gave him बोला time. वचन खोल, वचन में देख क्या लिखा है। 21 दिन Taught him the word, told him, find the word, see what the word says for 21 days. वो भाई वहाँ पे ऊबर चलाता था, That brother used to drive Uber there in Australia. डिप्रेशन में था। He was in depression. आज Today, वापस गया वो, he's gone back. After वचन को पकड़ना सीखा, he learned to catch वचन the पे word खड़ा होना सीखा learned to और stand on वचन the की word. घोषणा करना सीखा। and learned to declare the word. आज ऑस्ट्रेलिया के उस एरिया का 3rd रिचेस्ट बंदा बन चुका है। Today in that area in Australia, he's the 3rd richest man. जय में चल रहा है, कंप्लीटली हील्ड, मैरिज फर्स्ट क्लास, हेल्थ फर्स्ट क्लास, बिजनेस फर्स्ट क्लास। क्यों? क्योंकि वचन में जय है। He's walking in victory. Health is first class. Marriage is first class because there is victory in the word. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? How many of you understand what I'm saying? देखिए इस चर्च में आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, एड्स हील हो रहे हैं, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, मगर फिर भी मैं आपको बार बार कहूंगा, इस कलीसिया की नींव कभी चिन्ह चमत्कार नहीं होंगे, हमेशा परमेश्वर का जीवित वचन होगा। You're seeing all that is happening in this church. AIDS is being healed. Miracles are happening. But the foundation of this church will never be signs and wonders. It will always be the word of God. मरकुस 16:20 में बाइबल कहती है, disciples went everywhere preaching the word and Jesus went with them confirming the word with signs and wonders that followed. Mark 16:20 the word says, चेले सब जगह गए और वचन का प्रचार किया और यीशु उनके साथ साथ था, चिन्हों के द्वारा उसने प्रमाणित किया वचन को जो वो सिखा रहे थे। ओके, ध्यान से पढ़, अब देख इसको पढ़ते हैं। प्रभु किसको दृढ़ करता है? Whom does the Lord strengthen? प्रभु किसको कंफर्म करता है? What does the Lord confirm? क्या लिखा है? और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। यीशु मसीह हमेशा अपने वचन को कंफर्म करता है। Confirming the word when they were going and preaching. Jesus always confirms his word. जब आप वचन के पीछे भागोगे तो चिन्ह और चमत्कार आपके पीछे भागेंगे। When you will run after the word, the signs and wonders will run after you. आपको चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप वचन का पीछा करो, चिन्ह और चमत्कार आपका पीछा करेंगे। You do not
need to run after signs and wonders. You run after the word and signs and wonders will run after you. Amen? Amen. क्या होता अगर मैं भी उस भाई के लिए प्रार्थना कर देता? हो सकता है वो हिलता, गिर जाता. What would have happened if I prayed for him? मगर Maybe he would जीवन have नहीं shaken and बदलता. fallen, but the life would not have changed. कितने लोग हैं आज जो कलीसिया आते हैं, वो सामर्थ को महसूस करते हैं, हिलते हैं, गिरते हैं There's so और many people. चंगे भी हो जाते हैं, मगर फिर आपको पता चले घर जाके फिर शराब पी के अपनी बीवी को पीट रहे. ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया. परमेश्वर केवल चंगाई नहीं चाहता, परिवर्तन चाहता है आपके जीवन में कि आप मसीह के डील डॉल में बदलते जाओ. There are so many people that come to church, they shake under the anointing, even fall, even get healed, but when they go back home, still drink alcohol, beat their wife, their life is not transformed. Jesus wants to transform your life and make you grow in the stature of Christ. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? You understand what I'm saying? एक मसीहत जो बिना वचन के ऊपर है, वो एक खोखली मसीहत है. वो आप एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर जड़ ही नहीं है, जहां थोड़ी सी हवा गिरेगी, पाम, वो पेड़ गिर जाएगा. A life in Christ which has no word in it is a tree that has no root. A little air and it will fall. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम वचन में परिपक्व हो जाएं. This is why it's very important that we be mature in the word. आप जानते हैं जो पूरी भीड़ यीशु के पीछे चिन्ह और चमत्कार के लिए जाती थी, वो उसको छोड़ के चले गए. You know, the entire crowd that was running after Jesus for signs and wonders, they all left him. और जब हजारों लोग उसको छोड़ रहे हैं, तो यीशु मसीह ने पलट के अपने सारे जो प्रेरित हैं, अपोस्टल हैं, 12 चेले हैं, उनको बोला, तुम्हें भी जाना है क्या? And when the thousands of people were leaving Jesus, he turned to his 12 disciples and he said, do you also want to go? सो पतरस ने ये नहीं कहा, प्रभु तुझे छोड़ हम कहाँ जाएं, क्योंकि मुर्दों को तो केवल तू ही जिंदा कर सकता है. So Peter did not say, where should we go leaving you Jesus? Only you can raise the dead. पतरस ने ये नहीं कहा, प्रभु तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं, क्योंकि अंधों की आंखें और लंगड़ों को तो केवल तू चला सकता है. Peter did not say, Jesus, where should we go after leaving you? Because you are the only one who gives eyes to the blind. And ears पतरस to ने the कहा, deaf. तुझे छोड़ के हम कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन का वचन तो तेरे पास है. Peter said, where should we go leaving you? Because you have the word, the living word of life. जिस दिन आपकी नींव परमेश्वर का वचन हो गया, वो अडिग नींव है, कोई आपको हिला नहीं सकता. चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे महामारी आए, चाहे कुछ भी आए, आप उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह होगे जिसने अपना घर एक चट्टान के ऊपर बनाया है. But the day the word of God becomes your foundation, you will not be shaken no matter what storm comes against you. You will be like that wise man who has made his house upon a rock. Amen? Amen. मैं आपको क्यों ये बात सिखा रहा हूँ? Why am I teaching you this? आपको एक बात समझना जरूरी है कि क्यों परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदान रखे हैं. You have to understand why the Holy Spirit has kept the gifts in the कोई body. व्यक्ति आया, उसको कैंसर है, आखिरी स्टेज कैंसर है, There is a person that comes who has cancer last उसके पास stage. टाइम नहीं है, He- या कोई भी ऐसी बीमारी है जो कुछ दिन बचे हैं. He doesn't have time, or any sickness that has only last few आप days उनको left. वचन नहीं सिखा सकते, आप उनके टाइम नहीं है उसके लिए. तो You can- परमेश्वर को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो इंस्टेंटली हील हो जाए. You cannot teach them the word, they don't have the time, so God has to intervene and do something that they get healed instantly. मगर ये परमेश्वर चाहता है कि उसके जो बाकी लोग हैं, जो पूरी देह है, वो वचन के द्वारा जीवित रहें. But God wants that his entire body will live by the word. आमेन. क्योंकि अगर आप केवल एक गिफ्ट के ऊपर, Because if you एक जो परमेश्वर का कोई अभिषेक दास है, केवल उसके ऊपर भरोसा करके जाओगे, हो सकता है आपको चंगाई मिले, हो सकता है आपको चंगाई ना मिले. Because if you go believing on the gifts of an anointed man of God, maybe you will get healed, maybe you will not get healed. मगर अगर वचन के ऊपर भरोसा करोगे, 100% चंगे होगे, 100% चंगे होगे. But if you will learn to believe on the word of God, you will be healed 100%. आमेन. हाँ, कई बार जो गिफ्ट के द्वारा जो चंगाई आती है वो इंस्टेंट होती है, Yeah, many times the healing that comes through gifts is instant. पर चली भी वैसी जाती है कई बार. But it even goes away like that. मगर जब वचन से अपनी चंगाई लेना सीख जाओगे, But when you learn to take your healing from the word, जिंदगी भर एक चंगाई में जीवन जियोगे. you will live a life of healing all the days of your life. आमेन. और जब अमरजीत आया, मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी, मैंने उसको वचन बोला, तू वचन के ऊपर खड़ा होगा. When Amarjit came, I did not pray for him, I told him to stand on the word. गया, He went, डॉक्टर में टेस्ट कराया, got the test done. एड्स पॉजिटिव. He
was still positive. मैंने उसको कहा अमरजीत वचन की घोषणा करना बंद मत करे, बोलता रहे। I told him, Amarji, do not stop declaring the word. Keep declaring. यहाँ पे आप समझ रहे हो मैं क्यों आपको ये चीज सिखा रहा हूँ? क्योंकि कई लोग आते हैं कलीसिया, अगर उनके साथ कुछ नहीं हुआ तो आते हैं कहते हैं क्या किया प्रभु ने हमारे साथ, प्रभु ने तो हमें चंगा नहीं किया। Because many people come and say, what has Jesus done for us? He's not even healed us. वो घोषणा करता रहा, He kept on declaring. घोषणा करता रहा। Kept declaring. तीसरी बार जब रिपोर्ट कराने गया, The third time when he got his report, पूरी रीति से एड्स चंगा था। he was completely healed. क्यों? Why? क्योंकि उसने परमेश्वर को वचन के द्वारा गया परमेश्वर के पास। Because he went to the Lord with his word. Learn to take God at His word. परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा पकड़ना सीख लो। Learn to take God at His word. परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा परमेश्वर को पकड़ना सीख बोलना लो। शुरू करो, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, मैं जो लिखा है उसके ऊपर खड़ा हो रहा हूँ। Start telling him, Lord, it is written in your word. I stand on what is written in your word. यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी किसी रीति से ना टलेगा। Jesus said, heaven and earth will pass, but even a dot of my word will by no means pass away. आमीन। और मैं आपको गवाहियां आफ्टर गवाहियां बता सकता हूं जिसमें एक मसीह जो केवल वेट कर रहा था कि कोई गिफ्टेड मैन ऑफ गॉड मुझे चंगा करे, और दूसरा विश्वासी परमेश्वर के साथ सहभागिता करने लगा उसके वचन के द्वारा, और ये मर गया और ये आज भी जिंदा है। And I can tell you testimonies upon testimonies. A person who was waiting for some anointed man of God to come and heal him, whereas a man who took hold of God's word and stood on healing for it, this person got healed, but that other person died. आमीन। मैं आपको बता दूं ये सेवकाई इज नॉट अबाउट अ मैन ऑफ गॉड, इट इज अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। ये सेवकाई किसी परमेश्वर के जन के बारे में नहीं है, परमेश्वर के वचन के बारे में। ये मेरी दिली इच्छा है कि मैं इस कलीसिया में आप सबको उसके वचन की ओर भेज सकूं, क्योंकि जब आप उसके वचन में खड़े हो जाओगे आप एक अड़िग जीवन जियोगे, एक जयवंत जीवन जियोगे। This is my wholehearted desire that I will send you, I will point you to the word of God, because once you stand on his word you will live a life that cannot be shaken. आमीन, हालेलुया। और फिर आप मुझे परेशान नहीं करोगे। And then you will not bother me. आमीन। Amen. सो आज मैं आपको दो मेन तरीके बताऊंगा Today I will tell you two main ways कि आप अपनी चंगाई कैसे ग्रहण कर सको। how you can receive your healing. और मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी भी रीति से ना सोचिए कि हम परमेश्वर के अभिषेक को नहीं मानते, वो बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसके वरदान। पर क्या हो अगर आप किसी मीटिंग में गए और वरदान के द्वारा चंगाई ना पा सके, तो भी मैं आपको बता रहा हूं आप चंगे हो सकते हो। In no way am I downplaying the anointing of God. It is very important, and many people get healed by the anointing. But I'm telling you, when you go to a meeting and do not get healed by the gifts or the anointing, you can still receive your healing. Amen. क्योंकि क्या करोगे अगर रात को 3 बजे पेट में दर्द हुआ बढ़ाते, What will you do if you have stomachache at 3 in the morning? और हीलिंग मीटिंग होगी अगले महीने, And healing meeting is next month. तो वेट करोगे 4 हफ्ते तक? Will you wait for 4 weeks? नहीं, आप अधिकार लेना सीखोगे। You learn to take authority. आप अधिकार लेना सीखोगे, You learn to take authority. परमेश्वर के वचन से घोषणा करना शुरू करोगे। You will start declaring from the word of God. Amen. Hallelujah. मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ? Why am I telling you यहाँ this? पे एक लीडर है सुमित, आप लोग जानते हैं। There is a leader here, Sumit, you know him. सुमित की मम्मी जब चर्च में आई थी उनको पूरे शरीर में बीमारियां थी। Sumit's mom, when she came to church, she had sicknesses all over her body. एक इतना बड़ा दवाई का थैला, She had a bag of pills, medicine. पूरे जीवन भर। आई थिंक शी वाज वेरी सुमित, या कितने क्या एज थी मम्मी की उस समय? 62 साल की थी वो, पूरे जीवन बीमारी देखी है जब इस कलीसिया में आई। She was 62 years old when she came here, and she was sick in her entire life. आप सोच सकते हो एक बड़ा थैला दवाई का, हर रोज इतनी सारी दवाइयां खानी है। Can you imagine a big bag of pills, and she had to take pills every day? A bunch मम्मा of है? pills. कहाँ है आंटी? हाँ, आंटी है यहाँ पे? कहाँ है? अच्छा हाँ, आंटी हाथ दिखाओ जरा ऐसे। आंटी की एज कितनी है आज? कितनी एज है आपकी? कितनी एज है? हाँ, 74 एज की हैं आज। She is अब 74. मजेदार वाली बात सुनो, 62 साल तक जिंदगी भर बीमारी देखी, फिर कलीसिया आई, वचन सीखा, वचन की घोषणा करना शुरू करा,
आज 10 साल से ऊपर हो गया, कोई दवाई नहीं खाती, पूरी रीति से चंगी हैं हर बीमारी से। She came to the church at the age of 62 when she was sick her entire life, had a bunch of pills to take every day, and she caught the word, she learned the word. She's 74 today and she does not take any medicine, any pill today. सोचो आप 74 साल के हो और एक गोली खाने की जरूरत नहीं। ये है ताकत परमेश्वर के वचन में। Imagine you are 74 years old and you do not have the need to take one medicine. This is the power of God's word. Amen. बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था, उसकी आंखें कमजोर नहीं थी, ना ही उसके शरीर में कोई कमजोरी थी। Bible says Moses was 120 years old. His eyes were not dim, nor was there any weakness in his body. हाँ, लोग कहते हैं भैया 60 के बाद तो बुढ़ापा, थोड़ा यहाँ दर्द करेगा, थोड़ा वहां दर्द करेगा। उनके साथ उल्टा हुआ। People say after 60 the body starts paining here and there, but it was opposite for them. Amen. Word of God is sure foundation. परमेश्वर का वचन एक निश्चित नींव है। Word, जो मसीह अपना जीवन गिफ्ट के ऊपर बनाते हैं, उनकी नींव बहुत ही डगमगाने वाली नींव है। Those believers that build their life on gifts, their foundation is very shaky, uncertain. Majority of believers wants to see spectacular. अधिकतर विश्वासी एक खतरनाक चीज, खास चीज होते देखना चाहते हैं आत्मिक रूप हम से। धमाके वाली चीज, मतलब जो धमाकेदार कुछ होना चाहिए, उसके पीछे भागते हैं। We want to see something explosive, something extraordinary. वचन सिंपल है ना। The word is simple. ये क्या है? एक What is लिखी है कुछ वचन। What is this? एक भविष्यद्वक्ता आके बोल दे, अगर यहोवा कहता है If a- तू ब्लेस्ड है, बोले आमेन। Oh, if a prophet comes and said you are blessed, you will be shaking all around. हाँ, अरे उसका वचन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुम ब्लेस्ड हो हर एक आत्मिक आशीषों से। क्यों नहीं हम उसके वचन को वैसे मानते जैसा उसने हमारे लिए लिखा है? His word is screaming and saying you are blessed, and then why don't we believe in his word the way it says it? Amen. We don't need to spice up the word. हमें मसाला डालने की जरूरत नहीं है वचन में। अरे वो सारे मसाले उसी से आए हैं। All the spices came out of the word. सब कुछ जो देखते हो वचन के द्वारा आया है। All that you see came out of the word. अगर जय में जीना है तो जो लिखा है उसके ऊपर अपनी नींव बना लो। If you want to live in victory, then make your foundation on what is written. Amen. सोचो इस बात को, यीशु मसीह जब यर्दन नदी में गया, Think about it. When Jesus went to the river उससे Jordan, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। let me tell you one thing. अगर कोई आपके पास आए If someone comes to और you बोला मैं ना आपको एक, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मैं एक स्क्रिप्चर आपको देना चाहता हूँ, and says God has put a verse, a word in my heart, I want to give you. तब बोले हाँ थैंक यू भाई। You'll say thank you, thank you. अगर वो आपको बोले भाई कल रात ना एक स्वर्गदूत मेरे कमरे में आया था और स्वर्गदूत ने बोला आपको कुछ बोला, आप कहोगे क्या क्या भाई बताओ। But if they say, oh, last night an angel came into my room and told me to tell you something, you'll be like, what? Tell me. The messenger is not important. जो संदेश लेकर आया वो महत्वपूर्ण नहीं है। It is the message that carries the power. जो संदेश है उसमें ताकत है। चाहे वो मैसेज स्वर्गदूत से आए, चाहे वो मैसेज आपके पास्टर से आए, चाहे वो मैसेज पवित्र आत्मा आपको दे, it is the message that carries the power of God. Whether the angel brings the message, your pastor gives the message, or the Holy Spirit, वो जो संदेश है उसमें सामर्थ्य है, उसमें ताकत है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को?